हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। इससे रिलेटेड आगे की क्वेश्चंस। आगे के इसलिए क्योंकि ये 47 से शुरू हो रहा है और मैं 2 वीडियो पहले ही इसके अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आपको इसके पीछे के 47 से पीछे 46 तक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दी है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं या प्ले लिस्ट पर जाकर के भी आप देख सकते हैं। अब चलिए इन्हें शुरू करते हैं। 47 से व्हाट इज द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस हुज पीएच वैल्यू इज 6.3। तो क्या कह रहे हैं, उस सब्सटेंस का नेचर बताइए, यानी एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, कैसा नेचर का होगा यदि उसकी पीएच वैल्यू क्या है 6.3 है। अगर 6.3 है तो ये 7 के नीचे जो होता है, ये पीएच स्केल है, पीएच स्केल 0 से शुरू होती है 14 तक चलती है। अगर 7 है तो मिड में यहां होता है न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल। इसके पीछे है एसिड और इसके आगे है बेसिक। तो यहां से देखिए 7 के पीछे ही मिल रहा है 6.3 है, 6.3 पीछे है 7 के, तो ये किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक, तो यहां आंसर आ जाएगा एसिडिक नेचर। अगर 7 से पीछे कोई वैल्यू दे रखी 2.5, 2.6, 6 इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा, एसिड होगा। अगर 7 से आगे दे दिए तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर 7 दे दिए तो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द पीएच ऑफ सब्सटेंस, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ सब्सटेंस हुज पीएच वैल्यू इज 8.9। अब यहीं से समझ आ गया, 7 के आगे चली गई है 8.9, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, डैश इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाइज which gave different colors and different pH of the entire pH scale। तो ये क्या कह रहे हैं, entire pH scale की बात करें जो कि 0 से 14 तक होती है। तो इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर बनाया हुआ है, और जब इस पे एसिड या बेस या न्यूट्रल सॉल्यूशन को डालते हैं तो अलग अलग कलर अपीयर होते हैं। ये अलग अलग कलर ये बता देते हैं कि ये सब्सटेंस किस नेचर का है। तो कलर को देख करके पहचान की जा सकती है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। यहां क्या कहा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा कलर देता है। तो अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो ये ग्रीन कलर देगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो डिफरेंट कलर से हमको पता चलता है कि ये सब्सटेंस किस नेचर का है। तो अगर ग्रीन कलर आ जाएगा तो वो न्यूट्रल नेचर का हो जाएगा। नेक्स्ट है डार्क रेड कलर इन द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज द पीएच वैल्यू डैश। अगर डार्क रेड कलर अपेयर हो रहा है, डार्क रेड कलर अपेयर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, तो ये क्या शो करता है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द पीएच वैल्यू इज डैश। अब ऐसे ही वॉयलेट कलर आ जाए, वॉयलेट कलर व्हेन वी आर यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो वॉयलेट कलर अपेयर हो गया। अब इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 40। एक डार्क वॉयलेट आएगा, वॉयलेट क्योंकि 13 पे भी आता है लेकिन थोड़ा सा स्लाइट लाइट कलर का होता है। तो अगर डार्क वॉयलेट आ रहा है तो 14 कलर का, और थोड़ा सा क्या है, हल्का वॉयलेट आ रहा है तो वो 13 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एसिड एट पीएच स्केल। यहां क्या कह रहे हैं, पीएच स्केल पर एसिड की रेंज कितनी होती है। तो अगर हम यहां देखें, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो 7 से पहले जो है वो एसिड होता है, तो अंडर 7 या बिलो 7 ऐसा हम इसमें लिख देंगे ना। 7 से कम अगर है पीएच वैल्यू तो वो एसिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे की क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस डैश इज फॉर्म्ड। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ठीक, जबकि एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं तो जनरली क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बन जाते हैं। नेक्स्ट है विच सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन KOH रिएक्ट्स विद H2SO4। ये कह रहे हैं KOH
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो कौन सा सॉल्ट बनता है? देखिए KOH बेस है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, जैसे एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ क्या बना रहे हैं? सॉल्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी सॉल्ट बन जाएगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा? KOH रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा और पानी भी बनेगा। फिर नेक्स्ट है द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करें तो किस तरह का सॉल्ट बनता है? तो वो बनता है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट बना लेगा। ठीक, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया NaOH दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो NaCl बनता है, खाने वाला नमक, जो कि कॉमन सॉल्ट है। और ये पूरी तरह से क्या है? ये न्यूट्रल है। ठीक है, इसकी pH वैल्यू क्या है? 7 है। तो यहाँ ये क्या बन रहा है? NaCl विच इज न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट है द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस गिव्स दैट सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस वीक है तो किस तरह का सॉल्यूशन बनता है? तो वो होता है एसिडिक। देखिए जो स्ट्रॉन्ग होगा वही सॉल्यूशन बन जाएगा, सिंपल है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स दैट सॉल्यूशन। अब यहाँ स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस है। एसिड क्या है? वीक। अगर वीक एसिड के साथ रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग बेस की तो फिर जो स्ट्रॉन्ग है वैसा क्या बन जाएगा? सब्सटेंस बनेगा, यानी सॉल्यूशन बनेगा। बेसिक सॉल्यूशन यहाँ पर हमें मिलेगा। ठीक है ना, ऊपर देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग है एसिड तो एसिडिक सॉल्यूशन। यहाँ क्या है? वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है बेस, बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखिए क्या है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? वाटर के साथ। और यहाँ कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइज यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद ले रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें क्या करते हैं? फ्लो करवाते हैं तो 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जा रहा है, क्लोरीन गैस बन रही है और हाइड्रोजन बन रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं? NaCl, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, कंसंट्रेटेड, जिसको ना ब्राइन भी कहते हैं यहाँ इस विधि में, ब्राइन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि NaCl जो प्रोडक्शन, ये जो मेथड है इसमें NaCl को क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं, है ना। सोडियम क्लोराइड विच इज नोन एज ब्राइन इन दिस रिएक्शन। जब H2 वाटर के साथ रिएक्शन करता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइज, ये बनाता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और H2 जो है हाइड्रोजन जो है वो बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, Na सोडियम, H हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरह से ये 60 क्वेश्चंस हो गए। इसके आगे की मैं नेक्स्ट वीडियो बना करके डाल दूंगा। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।